राधे राधे सभी को मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। व्रत कथाएं एवं ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाते हैं, इसीलिए हर कार्य की शुरुआत में इन्हें याद किया जाता है। इनके व्रत करने से आपको अपार धन संपदा प्राप्त होती है तथा गणेश जी की कहानी सुनकर आप अपने आप को उनके एक नए भक्त के रूप में बदल सकते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने से बड़े बड़े लोगों के अपने व्यवसाय में वृद्धि की है तथा गणेश जी की कहानी सुनने से आपके घर में भी सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता थे और उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे लेकिन एक पुत्र गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए और वह अपनी पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो, भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से फुर्सत ही नहीं है। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ काम बताते ही रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी वे समझते हुए बोले, बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान ना हो और अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें। आपके साथ मैं भी व्रत करूँगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मंगवाने गई। उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर को खिलाया और खुद भूखी ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियाँ होने लगीं। वह रोने लगी, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी हैं। और वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी। इस प्रकार उसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमग हो रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो गए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहाँ पे आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन सबसे छोटे बेटे को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे प्रदान करी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर पे जाकर यह व्रत करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। छोटी बहू ने मांग कर पूजा की सामग्री एकत्रित करी और यह व्रत को करा और इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान करी है। आप सभी को मेरी यह कथा अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।